आपल्यासोबत महाराष्ट्र उद्योग व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष दीपेन अग्रवाल जी आहेत। दीपेनजी, काय सांगाल, एकंदर LPG जो उद्योगांना मिळत होता तो आता फार कमी झाला किंवा बंद झालेला आहे, याचा काय नेमका फटका बसतो आहे उद्योगांना? MSMEs और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए LPG एक क्रूशियल फ्यूल है, जिसके अंदर जहाँ पे भी हीटिंग प्रोसेस होता है, बॉयलर, फर्नेस, फैब्रिकेशन या कटिंग के लिए, गैल्वनाइजिंग के लिए, सब जगह ये यूज़ होता है। और अगर वो मेन जो फ्यूल है वही सप्लाई बंद कर देंगे, आज जैसे 5वां दिन है, तो आज जो इंडस्ट्री 1-2 दिन का स्टॉक मेंटेन करती थी तो वो क्लोजर पर है। और इसका लार्ज इफ़ेक्ट ये रहेगा कि इंडस्ट्रीज़ बंद होगी, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स बंद होंगे और अनएम्प्लॉयमेंट होगा और सप्लाई चेन इफेक्ट होगी। संपूर्ण महाराष्ट्राचा जर विचार केला तर किती उद्योगांना याचा फटका बसतो आहे? किती उद्योग अगर महाराष्ट्र का हम आकलन करते हैं तो अगर ये 2-3 दिन सप्लाई बंद रहा कमर्शियल और इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट को आज के बाद और फर्दर, तो लगभग 10,000 यूनिट्स जो है वो बंद के कगार पे, छोटी बड़ी कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट सब पकड़ के, जिसके अंदर स्ट्रीट वेंडर्स भी LPG के बगैर अपना नहीं चला सकते और रेस्टोरेंट्स नहीं चला सकते, इंडस्ट्री नहीं चल सकती है। तो 10,000 इंडस्ट्री यूनिट्स इस पे इफ़ेक्ट होगी और 2.5 से 3 लाख लोग अनएम्प्लॉयमेंट के कगार पे खड़े रहेंगे। और इफ़ेक्टिवली जो सप्लाई चेन है वो और चीज़ें महंगी होगी और सप्लाई चेन कॉम्प्रोमाइज़ होगा। विदर्भाचा जर यामध्ये विचार केला तर विदर्भातील साधारणतः किती इंडस्ट्रीला याचा फटका बसतो? देखिए, विदर्भ में नागपुर, चंद्रपुर, वर्धा, भंडारा, अमरावती, ये डिस्ट्रिक्ट्स जो है ये स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ के क्लस्टर्स यहाँ पे काफ़ी है और LPG का कंजम्पशन यहाँ काफ़ी है। तो अभी हमको जो जानकारी आ रही है उसके हिसाब से छोटी यूनिट्स तो काफ़ी ने ले ऑफ कर दिया है, बंद कर दिया है। और अगर इनको जल्दी सप्लाई नहीं चालू होगी तो जो ओवरऑल महाराष्ट्र का चित्र है वही विदर्भ का चित्र रहने वाला है। या संदर्भामध्ये तुमचं सरकारशी काही कम्युनिकेशन सुरू आहे का आणि सरकारला नेमका काय पर्याय? हमारा एसोसिएशन के माध्यम से हम केंद्र सरकार में पेट्रोलियम मिनिस्ट्री और इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मिनिस्ट्री के टच में है और हम हमारे सजेशंस उनको दे रहे हैं। जैसे जो इंपोर्ट हो रहा है, जैसे 33 मिलियन टन का इंडिया का कंजम्पशन है एनुअली, उसमें से 60% इंपोर्ट होता है, 85 to 90% मिडिल ईस्ट कंट्री से इंपोर्ट होता है। तो जो मिडिल ईस्ट कंट्री से अभी इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है तो ऑल्टरनेट सप्लाई सोर्स आइडेंटिफाई करके वहाँ से कैसे पूर्तता करें LPG की, वो हम सरकार को सजेस्ट कर रहे हैं। जो 40% डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है LPG का, वो कैसे मतलब सरकार ने उसको तुरंत उस प्रोडक्शन में इंक्रीज़ करना चाहिए और उससे सप्लाई पूर्ति करना चाहिए। और साथ साथ में इंडस्ट्री को एब्रप्टली वन फाइन डे बंद कर देना सप्लाई, ये नुकसानदायक रहेगा। तो उसको रैशनलाइज करके, कैटेगराइज करके कैसे कुछ एसेंशियल कमोडिटीज़ हो, फार्मास्यूटिकल हो, उनको सप्लाई जारी रख के कैसे उनको मतलब ब्रीथिंग उनको दिया जाए कि इंडस्ट्री चलती रहे। और एट द सेम टाइम डोमेस्टिक सप्लाई को प्रायोरिटाइज करने से जो सरकार की नीति है उसके साथ हम हैं, क्योंकि अगर डोमेस्टिक सप्लाई भी रोक दी जाएगी तो आपके हमारे घर के चूल्हे भी नहीं जलेंगे, क्योंकि वी आर ऑल डिपेंडेंट ऑन LPG। अब वो पुराना टाइम कोयले का और लकड़ी का चला गया, वो चूल्हे नहीं चलते, अभी LPG के ही चूल्हे चलते हैं। तो वो डोमेस्टिक सप्लाई चलती रहनी चाहिए, लेकिन साथ साथ में इंडस्ट्री और कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट इससे सफ़र नहीं हो, उनका काम चलते रहे और कुछ तरीके से रैशनलाइज करके उनको भी सप्लाई जारी की जाए।
ऐसा हमारी उनसे चर्चा और मांग चालू है। नक्कीच सजेशन दिले जात आहे आणि जे प्रोडक्शन होत आहे त्या प्रोडक्शनमध्ये कुठेतरी वाढ करण्याची गरज असल्याचं सुद्धा सांगितलं जात आहे. कॅमेरामन साईसह सुनील डगे, TV9 मराठी, नागपूर. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव.